पुलिस मुंबई क्राइम ब्रांच के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने एक बहुत अच्छा रैकेट बस्ट किया है जो सेक्सटॉर्शन करता था। ये सेक्सटॉर्शन वाला रैकेट बेसिकली राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये ट्राई जंक्शन में ऑपरेट करने वाले कुछ साइबर क्रिमिनल्स हैं। उन तीनों राज्यों के पुलिस की मदद से ये तीन क्रिमिनल्स को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने पकड़ा है। इनका मोडस बेसिकली ऐसा रहता है कि ये एक फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसा एक प्रोफाइल तैयार करते हैं, कोई लेडी के नाम पे तैयार करते हैं और उसमें बहुत आकर्षक ऐसे तस्वीर उसकी डीपी के फॉर्म में उस प्रोफाइल पे रखते हैं। जो पूरे देश भर में जो पॉलिटिशियंस है या ब्यूरोक्रेट्स है या प्रेस मीडिया के भी आला दर्जे के अधिकारी है, उनको ये चुन के टारगेट करते हैं। इनको ये फेक प्रोफाइल बेसिकली इनिशियली कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है फेसबुक पे या इंस्टा पे या और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। दोस्ती एक्सेप्ट होने के बाद दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती है। पहले इनिशियली छोटे छोटे मैसेजेस रहते हैं। कई लोगों को शौक रहता है कि हम हमारे जो निजी चीज़ें हैं वो हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों का की पढ़ाई करके ये लोग फिर अकॉर्डिंगली मैसेजेस उनको भेजते हैं टारगेट्स को। इसमें जो टारगेट को बाद में फेसबुक या इंस्टा से बाद में मैसेंजर पे आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं। व्हाट्सएप पे पर्सनल लेवल पे इनकी बातचीत शुरू हो जाती है और फाइनली मोस्टली आज तक के जो मोडस हमको नज़र आई है, वीकेंड की शाम को ये जनरली अचानक से वीडियो कॉल आ जाता है। व्हाट्सएप पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे वीडियो कॉल आ जाता है और इस वीडियो कॉल पे रिसीव करने के बाद अचानक से एक पॉर्न फिल्म, पॉर्न क्लिप प्ले होना शुरू हो जाती है। टेंडेंसी रहती है टारगेट की कि या तो उसमें बेसिकली आकर्षित होके कुछ हरकतें कर बैठता है और वो सारा स्क्रीन कैप्चर एक्यूज जो है वो सारी ये चीज़ें स्क्रीन कैप्चर करता है। कॉल के ख़त्म होने के बाद इस पूरे इंसिडेंट को, ये जो पूरी क्लिप बनती है, इसको एडिट करते हैं, मॉर्फिंग करते हैं और उसी को यूट्यूब, फेसबुक या और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल के उसको बदनाम करने की धमकी देते हैं और इसका मुआवजा खाली 2000-5000 रुपये आपको भरना पड़ेगा एक दिए हुए अकाउंट पर। ऐसा बताकर आपने मेरे वाइफ को अभी अभी ऐसे ऐसे गंदी गंदी बातें की या आपने उसके साथ छेड़खानी की, वॉटेवर, ऐसे करके वो ये एक्सटॉर्शन करते हैं। 2000-5000 होने की वजह से कई बार टारगेट्स जो है वो अमाउंट भर देते हैं। एक बार एक्यूज को समझता है कि टारगेट जो है पिघल गया है, फिर उसकी डिमांड बढ़ती जाती है और कुछ टारगेट्स इसमें कुछ लाखों से कई लाख रुपए तक इसमें भर चुके हैं। सभी को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच साइबर पुलिस स्टेशन की तरफ से ये अपील रहेगी कि आप ऐसी कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आ रही है जिसमें बहुत सुंदर दिखने वाली अपरिचित स्त्री है, तो उसको कॉशन से आप देखें। हो सकता है, अच्छा, अधिकतर ये जो प्रोफाइल रहता है ये कभी बातचीत नहीं करता है, फ़ोन पर बातचीत नहीं करता है, क्योंकि इसको ऑपरेट करने वाले अधिकतर आदमी लोग होते हैं। हमेशा चैट के फॉर्म में ही वो कम्युनिकेट करता है। तो ऐसा अगर कोई कर रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको ऐसे कोई भी प्रोफाइल से अचानक से वीडियो कॉल अगर आ जाए तो उसको कृपया करके डिक्लाइन करें, क्योंकि हमने अभी तक जो 3 आरोपी पकड़े हैं उनसे अभी तक 171 फेसबुक के पेजेस फ्रीज किए हैं, 58 बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए हैं और ये
इनकी जो मोडस हमने जो पता की, इसमें ऐसे पता चला है कि इन्होंने अलग अलग वर्टिकल्स तैयार करके रखे हैं। सो कुछ आरोपी जो है ये खाली पॉलिटिशियंस को टारगेट करते हैं, जैसे आमदार, खासदार, मंत्री हो गए। कुछ लोग खाली ब्यूरोक्रेट्स को, आईएएस, आईपीएस या सीनियर जो ऑफिसर्स है उनको ही खाली टारगेट करते हैं, या कुछ लोग प्रेस मीडिया के आला अधिकारियों को ही टारगेट करते हैं। तो इस प्रकार का मुंबई पुलिस के तरफ से आप सभी ऐसे हाई प्रोफाइल सोशल जिनका स्टेटस है उनको मुंबई पुलिस के तरफ से ये अपील रहेगी कि अगर इस तरीके से कोई भी अपरिचित व्यक्ति से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है या अचानक से वीडियो कॉल आता है तो उसे कृपया करके ना रिसीव करें। धन्यवाद। अभी तक 3 पकड़े हैं और भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जो बैंक अकाउंट है उनमें जो टोटल ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं अभी तक का कितना अप्रॉक्सीमेट अमाउंट उसमें दिखाई दे रहा है? A few lakh rupees। कितने लोगों के साथ हुआ होगा इस तरह से होता नहीं हुआ है? इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व होने की, ये पूरे देश स्तर पे ऑपरेट करते हैं। इसमें जो इनका सोशल स्टडी करके प्रोफाइलिंग करते हैं और फिर उनको टारगेट करते हैं। सर इनका बैकग्राउंड क्या है, जो अक्यूज्ड इन्वॉल्वड है, बैकग्राउंड क्या है? वेरी पुअरली एजुकेटेड, 8वीं 10वीं 4थी पास ये लड़के रहते हैं। तो ये ऐप यूज करके स्क्रीन कैप्चर कोई आईटी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप का वीडियो कॉल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है, जो कि सर मध्य प्रदेश में एक सिमिलर हनी ट्रैप का एक केस 1 साल पहले सामने आया था, तो क्या ये केस कहीं गेम से कनेक्टेड? नहीं। एक छोटा सा बाइट इंग्लिश में शिकायत की है क्या आप लोगों के पास इसके साथ? Yes, for there are complaints, but for the sake of privacy, we are not. Yeah, there are all over India, all over India. नाम मत बताइए, आइडेंटिटी मत बताइए, बट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स और There are multiple. Yeah, Jonas have told. Jonas have told. 5 कंप्लेंट्स There are multiple complaints. Most of them end up paying and they don't come to police. So our request is to those high-profile social people is not to the very purpose of this press is to communicate to them through your good offices that they should not engage into these kind of things because they'll end up being a target of this extortion racket. ऐसा तो काफ़ी लोग होने के चांसेस है, क्योंकि जैसे आरोपी बताते हैं ऐसे कई लोगों के नाम वो बताते हैं जहाँ जिनकी कंप्लेंट ही रजिस्टर्ड नहीं है। मैक्सिमम कितना एक्सटॉर्शन दिया गया वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा? Tens of lakhs, मतलब it can be a good amount that they end up paying. मुंबई पुलिस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने एक सोशल मीडिया एनालिसिस करके फेक लोन ऐप की एक गैंग बस्ट की है। ये आरोपी जो है ये अलीगढ़ का रहने वाला है। इसका मोडस ये था कि इसने पंतप्रधान लोन योजना इस नाम से और कई ऐसे नामों से 9 ऐप्स तैयार किए थे और 3 वेबसाइट्स तैयार की थी, जिसपे और इसके साथ साथ उसने कई एडवर्टाइजमेंट्स पे भी पैसा खर्च किया है। न्यूज़पेपर्स के एडवर्टाइजमेंट्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, फेसबुक या और भी प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को उकसाया कि आपको अगर 1-2 लाख रुपए तक का कर्जा अगर चाहिए है तो आपको कोई भी विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी आपको ये कर्जा मिल सकता है। अकॉर्डिंगली जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक पता चला है तो 2,80,000 लोगों ने ये ऐप डाउनलोड किया है और कई लोगों ने वेबसाइट पे भी इसका डेटा भरा हुआ है। इसका मोडस यही रहता था कि आपने एक बार ऐप डाउनलोड करने के बाद उसका आपके डेटा भरने के बाद
एक पेमेंट लिंक पे डायरेक्ट होते हैं, जिसके ऊपर आपको जाके रजिस्ट्रेशन अमाउंट, प्रोसेसिंग फ़ी एट्सेट्रा भरनी पड़ती है। 5,000, 10,000 ऐसे अमाउंट्स में तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 20,000 रुपये तक ये हर बंदे का चीटिंग होता था। अगर वेबसाइट पे किसी ने अगर डेटा भरा हुआ है तो इनके 2 कॉल सेंटर्स थे, एक अलीगढ़ में और एक जयपुर में, जहां से उनको कॉल जाता था कि आपने ऐसा ऐसा एप्लीकेशन किया है वेबसाइट पे, तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो ये मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, इस पे आप क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट या प्रोसेसिंग फ़ी भर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आज तक के बेसिक प्राइमा फेसी तफ्तीश में ऐसा पता चला है कि करीब करीब 4,000 लोग इसके विक्टिम हो चुके हैं। अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ चीटिंग अगर 10,000 रुपये पर पर्सन पकड़े तो रफली अराउंड 4 करोड़ का इनिशियल एस्टिमेट है जो चीट किया गया है। पुलिस ने सारे अकाउंट्स फ्रीज कर रही है और बाकी कार्रवाई भी कर रही है। लोगों से अपील रहेगी मुंबई पुलिस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की कि अगर आपको किसी भी तरह का लोन अगर चाहिए है तो उसका कंफर्मेशन, अगर पंतप्रधान लोन योजना अगर है तो कोई सा भी ऐप डाउनलोड करके या कोई भी वेबसाइट पे विजिट करके डिटेल्स ना भरे। अगर पंतप्रधान लोन योजना है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के मेन वेबसाइट पे जाके वेरिफिकेशन करें और वहीं पे कुछ एप्लीकेशन करना है तो आप करें। ऐसे कोई भी लिंक्स पे आप पेमेंट या लिंक्स पे आप रजिस्ट्रेशन ना करें या पेमेंट ना करें। धन्यवाद। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनकी खाली आर्थिक रूप से चीटिंग तो हुई ही है, बट 2,80,000 लोगों ने जिन्होंने ये डाउनलोड किया है और काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी किया है, इसमें अपना निजी डेटा भी भरा हुआ है, जिसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इलेक्शन आईडी, वोटिंग आईडी कार्ड है। ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी उस पर भरी है जिसका कि मिसयूज़ हो सकता है।